तो मैचिंग के सारे प्रोडक्ट होना रिक्वायरमेंट है। उसी जगह हमारे पास आपको पेटीकोट, अस्तर, फॉल, रेडीमेड ब्लाउज, अनस्टिच ब्लाउज, ब्लाउज पीसेस, वहाँ पर 80 सेंटीमीटर 1 मीटर का कोई काम ही नहीं है, वहाँ पर 2.5 मीटर 3 मीटर 4 मीटर का काम होता है। तो अगर आप मैचिंग सेंटर ओपन कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी महिला आ गई या फिर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे बिजनेस शुरू करना है, कितना प्रतिशत थान रखूं, कितने प्रतिशत ये ब्लाउज पीसेस के कपड़े रखूं, कितने प्रतिशत जो है वो टिप बताने वाली हूँ जो कोई भी नहीं बताएगा आपको। मैचिंग सेंटर का अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप रखिए कुछ ऐसे चूड़ियाँ, कंगन, टिकली, बक्कल, ये सब भी रख सकते हैं, क्योंकि मैचिंग सेंटर में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको नया बिजनेस शुरू करना है, पता ही नहीं चल रहा है, तो इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। और हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूरत की नंबर 1 टेक्सटाइल ब्रांड अजमेरा फैशन के अंदर। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुद्दे पे बात बताने वाले हैं जो सबके दिमाग में ख्याल होता होगा, जो मैचिंग सेंटर का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या फिर शुरू कर चुके हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आता होगा। और काफी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट भी रहती है कि मैडम कैसे बिजनेस को शुरू किया जाए। मैचिंग सेंटर के बिजनेस में देखा गया है प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन उसको तरीके से शुरू करना पड़ता है। ये नहीं कि कुछ भी सामान रख लिया। जी हाँ, मैचिंग सेंटर का बिजनेस है तो मैचिंग के सारे प्रोडक्ट होना रिक्वायरमेंट है। उसी जगह हमारे पास आपको पेटीकोट, अस्तर, फॉल, रेडीमेड ब्लाउज, अनस्टिच ब्लाउज, ब्लाउज पीसेस, ब्रॉकेट वाले ब्लाउज, मतलब A to Z वैरायटी मिल जाने वाली है आपके मैचिंग सेंटर के हिसाब से। और बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर अपना बिजनेस कर सकते हैं। वहीं काफी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि मैडम मैचिंग सेंटर में थान का कपड़ा रखे या फिर ब्लाउज पीस का कपड़ा रखे। तो आज हमारा मेन मुद्दा यही रहने वाला है कि थान का कपड़ा रखा जाए या केवल ब्लाउज पीस का कपड़ा रखा जाए, मतलब केवल पीसेस रखे जाए, कट पीसेस जो होते हैं वो, या फिर थान रखे जाए। किसमें ज्यादा मुनाफा है और कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, तो आज हम आपको लाइव क्लियर करके बताएंगे और A to Z सारा कैलकुलेशन भी समझाएंगे कि किसमें आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है। वैसे तो हम बात करते हैं ब्लाउज पीसेस की। अजमेरा फैशन में ब्लाउज पीसेस आपको बहुत सस्ते रेंज से मिल जाने वाले हैं, मतलब 15 रुपए 16 रुपए की रेंज से स्टार्ट मिल जाते हैं। उसके बाद आपको क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बेहतरीन मिलते जाएंगे, मतलब जितना शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा, वो वाली कहावत आपने सुनी होगी। इसी हिसाब से क्वालिटी भी होता है। कोई भी प्रोडक्ट आप कहीं पर भी परचेस करने जाइए, जितना आप रेट देंगे उतना बेहतरीन क्वालिटी आपको मिलता जाएगा। शोरूम में भी कपड़े बिकते हैं, फुटपाथ पे भी कपड़े बिकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शोरूम में परचेस करने क्यों जाते हैं? वो मध्यम वर्गीय होते हैं तो भी उनको शोरूम का कपड़ा क्यों पहनना होता है? क्योंकि उसमें क्वालिटी होती है। शोरूम में ने अपनी एक अलग पहचान बना दी है क्वालिटी देकर। तो अगर आपको क्वालिटी देना है, आपको एक ब्रांड बनना है, तो आपको एक रियल मैन्युफैक्चरर से जुड़कर परचेसिंग करनी ही पड़ेगी। फिलहाल हम इस मुद्दे पे थे, ये कौन सा कलेक्शन सबसे ज्यादा बिकता है और कौन सा कलेक्शन सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो अजमेरा फैशन में 16 रुपए 17 रुपए की रेंज से आपको ब्लाउज पीस के कलेक्शन मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर हम थान की बात करें, कट पीसेस तो इतने से स्टार्ट हो जाते हैं, थान की बात करें तो वो आपको 21 रुपए के मीटर से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं थान कहाँ लगता है। पहले हम थान के लिए आपको क्लियर कर दें। थान दोस्तों देखिए, कोई अगर सूट स्टिच करवाने आ रहे हैं आपके पास, जैसे आप टेलरिंग का काम करती हैं तो किसी को सूट वगैरह स्टिच करवाने हैं तो वो थान परचेस करते हैं। वहां पर 80 सेंटीमीटर 1 मीटर का कोई काम ही नहीं है, वहां पर 2.5 मीटर 3 मीटर 4 मीटर का काम होता है। तो अगर आप मैचिंग सेंटर ओपन कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी महिला आ गई जिनको सूट के हिसाब से अस्तर परचेस करने हैं, अगर आपके पास केवल कट पीसेस ही रहे तो आप उनको ये प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। इसका जो आपका मुनाफा था वो वही कट आउट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप मैचिंग सेंटर का बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ मैचिंग के प्रोडक्ट्स जो रेगुलर बेसिस पे चलने वाले कलर्स हैं वो थान में परचेज कीजिए। थान में परचेज करने से क्या होगा कि आप दोनों कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। किसी महिला को ब्लाउज के हिसाब से कलेक्शन चाहिए, मतलब ब्लाउज पीसेस के हिसाब से चाहिए, अस्तर के हिसाब से चाहिए, तो वो अगर दुबली पतली महिला है, एक किसी किसी को 80 सेंटीमीटर लगता है, किसी किसी को 1 मीटर लगता है, तो वो उस हिसाब से कट पीसेस ही परचेस करेंगी। लेकिन वहीं दुबली पतली महिला भी होगी, अगर उसको भी
अस्तर चाहिए अपने सूट के लिए, तो वो आपकी ये कलेक्शन तो नहीं परचेस करेगी। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि मुनाफा दोनों में है, कोई भी प्रोडक्ट करने लायक नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट छोड़ने लायक नहीं है। अगर आप मैचिंग सेंटर कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सारा कलेक्शन रखो, या फिर स्टार्टिंग में आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझो कि आपके कस्टमर कितने प्रतिशत कस्टमर आ रहे हैं जिनको थान लगता है, कितने प्रतिशत कस्टमर आ रहे हैं जिनको कट पीसेस लगते हैं, ब्लाउज पीसेस लगते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना डिवाइडेशन करो कि भैया मुझे 70% जो है वो ऐसे कट पीसेस के कलेक्शन परचेस करने हैं और 30% जो है वो थान में इन्वेस्टमेंट करना है। इससे क्या होगा ना, आपका पूरा जो कलेक्शन मैनेजमेंट का सिस्टम है वो बेहतरीन रहने वाला है। तो वहीं पर महिलाएं जो हैं वो ये गलती कर देती है कि मैचिंग सेंटर का बिजनेस तो ओपन कर देती है, पर क्या प्रोडक्ट रखना है वो उनको समझ में नहीं आता। तो इस जो मैंने तरीका आपको बताया उस तरीके से आप ये सारे प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं। या फिर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे बिजनेस शुरू करना है, कितना प्रतिशत थान रखूं, कितने प्रतिशत ये ब्लाउज पीसेस के कपड़े रखूं, कितने प्रतिशत जो है वो अपना पेटीकोट रखूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके नंबर चल रहा है। 25 से 30 हजार का इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है तो आप बेझिझक हमारी टीम से कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, फ्यूचर में आपको 1 साल 6 महीने बाद दुकान स्टार्ट करना है और आपको लगता है नॉलेज लेने जैसा, तो जरूर से टीम को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारे जो टीम्स हैं वो एक्सपीरियंस वाले हैं। आपको एक एक पर्सन बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ सुझाव देने वाला मिल जाएगा अजमेरा फैशन के अंदर, क्योंकि हमारी कंपनी 2011 से रन कर रही है और हमें टेक्सटाइल फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्वालिटी का भी और हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट तो प्रोवाइड करते हैं, साथ में सजेशन भी देते हैं, क्योंकि हमें सारी चीजें पता है कि कौन से एरिया में कौन सा कलेक्शन अभी सबसे ज्यादा बिक रहा है। डिमांड पता होने की वजह से हम आपको अच्छा सुझाव दे पाते हैं एक एक्सपर्ट के तौर पर। जी हाँ, हमारी टीम एक्सपर्ट के तौर पर आपको ये सारी चीजें समझाती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई डाउट होना चाहिए कि अस्तर रखे या फॉल रखे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कलेक्शन आपको अपनी दुकानदारी में रखना है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से डिवाइड करना है। साथ में अगर आप इस तरह का थान का कपड़ा रख रहे हैं तो थान के कपड़े में क्या कीजिए, जो रनिंग कलर है, जो सबसे ज्यादा रनिंग कलर बिकते हैं, जैसे ब्लैक हो गया, रेड हो गया, येलो कलर हो गया, डार्क ग्रीन कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, जो आपको लगता है सबसे ज्यादा रनिंग में बिक रहा है। और अभी तो पेस्टल कलर के जो सूट्स वगैरह है वो सब सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप थान मैचिंग करके रखिए। ज्यादा नहीं, 30% 40% स्टार्टिंग में रखिए। उसके बाद आपको जैसे जैसे रिवर्ट मिलने लग जाए, आपको जैसे जैसे पता चले कि आपके कस्टमर की डिमांड और बढ़ रही है, कोई भी कस्टमर आया दुकानदारी में, मैम थान बता दीजिए, उनको एटलीस्ट आप बताएंगे तो थान, तो वो कहेंगे कि मुझे ये कलर नहीं पसंद है, मुझे दूसरा कलर चाहिए, इस कलर की रिक्वायरमेंट है। तो आपको समझ में तो आएगा कि आखिर कलर की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करनी है। उनको आप कह सकते हैं मैडम अगर आपको अर्जेंट नहीं हो तो आप कल लेकर जाइए, परसों लेकर जाइए, तो उस हिसाब से आप उनको ये सारी चीजें समझा देते हैं। और मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ जो कोई भी नहीं बताएगा आपको। मैचिंग सेंटर का अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप रखिए कुछ ऐसे चूड़ियां, कंगन, टिकली, बक्कल, ये सब भी रख सकते हैं, क्योंकि मैचिंग सेंटर में जो आपका प्रॉफिट होगा उसी से हट के आपका उन सारे प्रोडक्ट में भी प्रॉफिट होगा। कटलरी के जो कलेक्शंस होते हैं ना, वो रखना बेहद जरूरी है। महिलाएं कभी कभार ऐसा होता है ना, उनके पास टाइम नहीं होता, तो मैचिंग के प्रोडक्ट तो लेने आती है आपके पास, ब्लाउज लेने आ गई, फॉल लेने आ गई, अगर उनको कटलरी का सामान दिख गया तो वो तुरंत वो कलेक्शन परचेस कर लेती है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये बिजनेस बढ़ाने की स्ट्रेटेजी है। कुछ ना कुछ करके अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ नया और यूनिक करते रहना चाहिए। जैसे कि अजमेरा फैशन आपको यहाँ पर एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटी देता है, तो आप भी धीरे धीरे करके एक ही जगह पर थोड़ा अच्छा सेटअप बिठाइए, ताकि अगर कोई कस्टमर एक बार ही आपकी दुकानदारी में आ गया ना परचेसिंग करने, तो भले अपने दिमाग में सोच कर आया कि मुझे खाली ब्लाउज पीस परचेस करना है, लेकिन उनको ऐसी ऐसी चीजें उनके सामने रख दी जाए कि वो ना बोलने का उनका सवाल ही नहीं उठता। वो एक परचेस करने आए हो, 100 रुपए की चीज परचेस करने आए हो, 600 की परचेस करके जाए। तो उस हिसाब से आपको अपना बिजनेस करना है और बिजनेस में दिखाना बेहद जरूरी है। कलेक्शंस आपके पास बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए दिखाने के लिए, तो उसी जगह आप इन सब प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे पास रेडीमेड ब्लाउज के भी कलेक्शन है वो भी रख सकते हैं, और रेडीमेड डिजाइनर ब्लाउज की कलेक्शन है वो भी रख सकते हैं।
पेटीकोट की वैरायटी है वो भी रख सकते हैं। आज का तो वीडियो इसलिए मैंने बनाया कि काफी सारे लोगों को यही सवाल रहता है कि थान में कंफ्यूज रहते हैं, ब्लाउज पीस में कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कट पीसेस में और थान में बहुत कंफ्यूजन होती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको नया बिजनेस शुरू करना है, पता ही नहीं चल रहा है, तो इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। और हाँ, थान में आपको मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है। एक चीज है, अगर कोई महिला ये थान परचेस करेगी ना, तो वो 1 मीटर नहीं परचेस करेगी, वो परचेस करेगी 5 से 6 मीटर। तो आप सोचिए, आप 1 मीटर के पीछे कितना अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। वहीं अगर 1 मीटर का ब्लाउज पीस बेचेंगे तो आपका मार्जिन थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ये क्वांटिटी में सेल होता है और ये सिंगल पीस, 2 पीस, 10 पीस, 5 पीस, लेकिन ये मीटर में सेल होता है। एक ही पर्सन आपसे क्वांटिटी परचेस करेगा और क्या पता एक ही पर्सन को एक ही पीस चाहिए होगा तो वो एक ही पीस लेकर जाएगा। इसीलिए थान में भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया 30%, 40% जितना थान परचेस करके एक बार अपने दुकानदारी में सेटअप बिठाइए, नया स्टार्टअप करे तो थान जरूर से ऐड ऑन कीजिए। इसी के साथ ब्लाउज पीस का कपड़ा जो है, फॉल का, अस्तर का कपड़ा जो है वो सब रखिए, और थान के मतलब ब्लाउज पीसेस के थान रखिए, अस्तर के थान रखिए, पेटीकोट के थान रखिए, थोड़े थोड़े करके ये दोनों मिक्स मैच करके रखिए। 100% बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और जब कस्टमर आने लगेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि डिमांड आखिर किसकी कितनी है। लेकिन मार्जिन दोनों में आपको बेहतरीन मिलने वाला है, तो दोनों ही रखना पड़ेगा। बाकी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही कोई नई जानकारी या फिर नए कलेक्शन के साथ, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है और हमारे पास रेडीमेड ब्लाउज में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टीम से कनेक्ट रहिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दे रही हूँ, कांटेक्ट करके घर बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी मंगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इंश्योरेंस के साथ पार्सल जाता है। और टच में बने रहेंगे तो नए नए अपडेट आपको वहीं से मिलते रहेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। धन्यवाद।